नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल मैंने आपको नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के सिक्कों की पूरी जानकारी दी। उसमें आपको बताया कि कौन कौन से सिक्के आते हैं रियर की कैटेगरी में, कौन से आने वाले हैं, कैसे बनाए इनका सेट। लोगों की डिमांड के ऊपर 2 रुपए क्रॉस कॉइन की बात बार बार आती है। यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत से व्यक्ति भेजते हैं 2 रुपए के सिक्के, जबकि मैं 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 2 रुपए सभी सिक्कों की पहले जानकारी दे चुका हूं। परंतु फिर भी कुछ नया देखने को मिला मुझे। 2 रुपए के सिक्कों के अंदर कुछ नई अपडेट आई, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में अलग से 2 रुपए के क्रॉस कॉइन के सिक्कों की जानकारी के लिए बनाऊं। तो आज आपको मैं 2 रुपए के क्रॉस कॉइन के बारे में जानकारी दूंगा और 1 रुपए के कौन कौन से क्रॉस कॉइन थे अनलिस्टेड और वो मिले मेरे सब्सक्राइबरों को मेरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, उनकी भी जानकारी दूंगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। कृपया इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन की घंटी बजा दो और दे दो एक लाइक। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहले आप लोगों को मैं 2 रुपए के सिक्कों की पूरी जानकारी देता हूं और फिर मैं आपको 1 रुपए के उन अनलिस्टेड कॉइन की जानकारी दूंगा जो मैंने बताए और मेरे सब्सक्राइबरों को मिले। तो 2 रुपए के ये सिक्के सन 2005, 6 और 7 3 साल बनाए गए। कुछ मार्केट के अंदर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया इस क्रॉस को लेकर, किसी विशेष धर्म से जोड़ दिया और इन सिक्कों को बंद करना पड़ा। उसके बाद ये सिक्कों की मिंटेज नहीं हुई। 3 साल ये सिक्के छापे गए। तो सिक्कों का वजन वही रखा गया 5.8 ग्राम और डायमीटर लगभग 27 मिलीमीटर। एक तरफ बनाया गया ये क्रॉस का निशान, लिखा गया 2 रुपए 2 रुपीस और दूसरी तरफ इस सिक्के को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ऊपर लिखा गया भारत और इंडिया, बीच में दिया गया अशोका पिल्लर, पिल्लर के नीचे सत्यमेव जयते 2 और उसके नीचे लिखी गई मिंटिंग ईयर और नीचे दिया गया मिंट मार्क। अब इसमें जो सिक्के बनाए गए उनमें आती है कुछ वैरायटी। अब आज मैं आपको एक विशेष वैरायटी के बारे में पहले बताता हूं। 2005 के जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए कुछ इस तरह के। इसमें लार्ज और स्मॉल डेट का इस्तेमाल किया गया। ये मैं आप लोगों के सामने चार्ट दे रहा हूं। एक में ये जो 2005 लिखा गया, इसमें आप 5 की शेप को देखो और दूसरे में जो 2005 लिखा गया आप उस 5 की शेप को देखो। इन दोनों शेपों के अंदर है फर्क। जो पहले वाला सिक्का है ये है लार्ज डेट वाला और दूसरा जो है ये है स्मॉल डेट वाला। इसी तरह इसमें सन 2006 के अंदर सिक्के बनाए गए और 2006 के सिक्कों के अंदर जो मेन आप लोगों के पहचानने लायक चीज़ है मैं उसकी बात करता हूं। इसमें जो मिंटिंग ईयर लिखा गया, मिंटिंग मार्क जो लगाया गया, मिंट मार्क नीचे, एक में है स्मॉल और एक में डाला गया बड़े वाला मिंट मार्क। ये 2 अलग अलग तरह के मिंट मार्क इसमें दर्शाए गए। दूसरा, आप जो ये रुपए लिखे गए, इस रुपए को देखो, ये दोनों में अलग अलग टाइप के लिखे गए। इसमें आप लोगों को समझाया जाता है कि ये क्रॉस ऐसा, ये क्रॉस वैसा, इसका क्रॉस बड़ा, इसका क्रॉस छोटा। तो आम व्यक्ति की समझ के अंदर ये क्रॉस वाली बात और मिंट वाली बात जो है ये समझ में नहीं आती। तो इसलिए इसका सीधा फार्मूला है
कि आप इस चीज़ को समझो कि ये जो रुपए और रुपए लिखा गया, इन दोनों की शेप के अंदर एक में आप रा के साथ जो ऊ की मात्रा डाली गई, इस ऊ की मात्रा को देखो, ये रा की लाइन के साथ जाकर जुड़ रही है, पा और ये रुपए। और दूसरे में रा को आप देखोगे जो ऊ की मात्रा डाली गई, ये रा के नीचे वाले डंडे से काफ़ी एक डिस्टेंस रखती है। और रुपए, इस चीज़ को आप पहचानो। और दूसरा, इसके मिंट मार्क को देखो, स्मॉल और लार्ज मिंट मार्क। अब आपको मैं देता हूँ इसकी पूरी जानकारी कि ये स्मॉल और लार्ज मिंट मार्क के सिक्कों का क्या चक्कर है और इसके अंदर क्या फ़र्क है, आप इनको सही में कैसे पहचान सकते हो। कौन से सिक्के इसमें आते हैं रियर की कैटेगरी में? सन 2005 के अंदर जो लार्ज डेट और स्मॉल डेट दिखाई गई, इसमें जो स्मॉल डेट वाला सिक्का उसकी मिंटेज हुई है बहुत कम। इसलिए आप लोग स्मॉल डॉट का अगर सिक्का है तो सिक्के को संभाल के रखो, और अगर दोनों तरह के सिक्के हैं तो उनका सेट बना लो। दूसरा, आगे चलते हैं हैदराबाद मिंट, और उसके बाद नोएडा मिंट, और उसके बाद बॉम्बे मिंट। अब आपके पास दो सिक्के आते हैं सन 2005 के स्मॉल डेट वाले, और नोएडा मिंट क्लियर सिंगल मिंट, सिंगल टाइप का सिक्का नोएडा मिंट। इन दोनों सिक्कों को आप संभाल के रखो। ये सिक्के आने वाले समय के अंदर आपको अच्छी कीमत देकर जाएंगे। मैं देखो कीमत नहीं बता रहा, क्यों कि इसकी अभी कीमत कोई कंफर्म नहीं है, परंतु मिंटेज कम है। मैं हमेशा आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मिंटेज कम है या अनलिस्टेड है। और वो सिक्के बाद में निकल कर आते हैं रियर की कैटेगरी में या स्केयर की कैटेगरी में। तो आपको सन 2005 में नोएडा मिंट का सिक्का, उसकी मिंटेज कम है, और स्मॉल डेट वाला सन 2005 का सिक्का, उसकी मिंटेज कम है। इसको तो आपने करना है कलेक्ट, परंतु 5 वाले सिक्के में आप दोनों टाइप का एक एक सिक्का लगाकर सेट बनाओ और इस सेट को रखो। 6 में आप जो सिक्के बनाए गए, इसमें भी मैंने आपको रा और रू, ऊ की मात्रा और उसके डिस्टेंस के बारे में बात बताई है। इसमें जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और बम्बे। अब बम्बे मिंट से सिक्के हैं 2 टाइप के, उसमें आप मात्रा को और उसकी मिंट मार्क को, इन 2 चीज़ों को चेक करो। तो इसमें जो स्मॉल डेट वाले और जिसमें रा और रू का फर्क है, जो डिस्टेंस ज़्यादा, वो वाले, उन सिक्कों को आप लोग अलग निकालो। यानी कि डेट जिसमें स्मॉल है वो डेट सिक्का आ सकता है रियर की कैटेगरी में। सन 2007 में बॉम्बे मिंट सिंगल टाइप का सिक्का, एक इस सिक्के को संभालो। ये सिक्के आने वाले समय में रियर और स्केयर की कैटेगरी के अंदर जाएंगे। ये सिक्के आपको कुछ ना कुछ कमाई जरूर देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सन 2005 कलकत्ता मिंट स्मॉल डेट, सन 2006 बॉम्बे मिंट। इसमें जो आपको डिस्टेंस बताया है मैंने और जो डेट बताई है उस हिसाब से स्मॉल डेट, और जिसमें रू में डिस्टेंस है, रा में डिस्टेंस है। दोबारा मैं चार्ट लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला सिक्का। और सन 2007 में बॉम्बे मिंट का सिक्का। इन सिक्कों को आप संभाल के रखो। और समझ में नहीं आ रहा तो जैसे 2005 के आपने कलकत्ता मिंट के सिक्के ढूंढे, तो दोनों सिक्कों को आपस में टैली करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और नहीं समझ में आ रहा तो उनका सेट बना लो या उनको संभाल के रख लो। इसी तरह सन 2006 के सिक्कों का, बॉम्बे मिंट का, और 2007 सिर्फ बॉम्बे मिंट का, ये सिक्का आप संभाल के रखो। इनमें से सिक्के रियर और स्केयर की कैटेगरी में आएंगे और वो आने वाले समय में आपको अच्छा मार्जिन देकर जाएंगे।
तो ये तो थी 2 रुपए के सिक्कों की जानकारी। 1 रुपए के सिक्कों में मैंने बताया था सन 2004 के अंदर बॉम्बे के साथ नोएडा मिंट के सिक्के बने, और नोएडा मिंट के सिक्के लोगों को मिले हैं, उन्होंने मुझे इमेज भेजी है, इमेज होगी तो मैं लगा दूंगा। और इसी में बताया था मैंने आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का भी बना सन 2006 में। इसकी इमेज तो शायद है, मैं चेक करता हूँ, अगर ये है तो ये भी लगाता हूँ। तो 2006 हैदराबाद मिंट और 2004 नोएडा मिंट, ये सिक्के आने वाले समय के अंदर अचानक निकल कर आएंगे और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई होगी। ये सिक्के बने हैं, ये कन्फर्म मेरे को कम से कम हो चुका, क्योंकि लोगों ने ये सिक्के की फ़ोटो भेजी है और वो सिक्के उनके पास हैं। इसलिए आप लोग भी चेक करो, अगर आपके पास बहुत सारे क्रॉस कॉइन है तो 2004 के अंदर 2004 का वैसे भी बॉम्बे मिंट का सिक्का जो है ये रियर की कैटेगरी के अंदर आता है और कीमत इसकी काफ़ी अच्छी है। परंतु 2006 का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में अभी, परंतु हैदराबाद मिंट का रियर की कैटेगरी में आएगा। तो आप लोग इन 2 सिक्कों के भी साथ तलाश करो। बाकी 5 रुपए का सिंगल मिंट का सिक्का बनाया गया था एक ही बारी, और 10 रुपए के सिक्के की मैं पहले पूरी जानकारी दे चुका हूं कि 2005 में बॉम्बे मिंट सिक्का बिका 1.25 लाख रुपए का। अगर 2005 का आपको बॉम्बे मिंट का सिक्का मिलता है तो वो भी ढूंढो। 2006 में भी कुछ सिक्के लोगों को मिले हैं जो हैदराबाद मिंट के नज़र आते हैं, उन पर मिंट मार्क हैदराबाद का, और इसी तरह 2007। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। तो कैसी लगी ये वीडियो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके पास कौन कौन से सिक्के हैं ये बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजाओ तो दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर। कल की वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।